नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एचपीजी की स्टडी में। तो गाइस, अगर आप भी एचपीएसबी यानी कि आपका कोऑपरेटिव बैंक का जो भी जूनियर क्लर्क का पेपर निकला हुआ है, तो अगर आपने प्लस टू बेस पे की होगी तो आपको पता ही है कि इसका एग्ज़ाम जो प्लस टू बेस पे होगा। और अगर आप इस पेपर को भर रहे हैं तो आपको पता है कि 35 क्वेश्चन आपको कितने देखने 35 क्वेश्चन आपको मैथ से देखने को मिलेंगे, जो आपको लगभग जो है 20 मिनट में करने होंगे। तो 20 मिनट में आप तभी कर पाएंगे जबकि आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी। तो उसी का रिगार्डिंग हम जो बिल्कुल आसान क्वेश्चन, आसान भी नहीं बोल सकते, आपके बिल्कुल ईजी क्वेश्चन और जो आपके दिमाग पे जोर डालने वाले क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बेहतरीन क्वेश्चन। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स आया तो आपके डेली जो है वीडियोस हम डाले करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन गाइस हम डिस्कस करते हैं। तो पहले वीडियो पॉज करके आप खुद से सॉल्व करिएगा, देन जो है मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अ प्रिंसिपल ऑफ रेट 20,000 इज इन्वेस्टेड at simple interest of 6 years. If the per annum rate of interest 10%, then what will the amount after 6 years? तो आपको बताना है कि 20,000 हमने जो इन्वेस्ट किया सिंपल इंटरेस्ट पे 6 साल के लिए, कितने इंटरेस्ट पे? 10% इंटरेस्ट पे। आपको बताना है 6 साल बाद वो जो कितना पूछा है, यहाँ पे अमाउंट पूछा है, ना कि यहाँ पे जो है प्रिंसिपल पूछा था, ठीक है। तो जल्दी से इसको देखेंगे क्या करेंगे। तो सभी को पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का PRT/100 होता है, ठीक है। प्रिंसिपल रेट और टाइम होता है। तो आइए हम देखते हैं प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, 20,000 है। यहाँ से देखेंगे 20,000 है और 6 साल 6 ईयर के लिए है और कितने 10% रेट पे दिया गया है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से सॉल्व करके यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई किया था तो 12,000 आ जाएगा, ठीक है। तो 12,000 आ गया। तो हमारे पास जो है यहाँ पे पूछा अमाउंट, अमाउंट का फार्मूला क्या होता है। अमाउंट आपको पता है कि प्रिंसिपल में जब हम एस आई को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो क्या बनता है, तो अमाउंट हमारे पास बनता है। तो अमाउंट हमारे पास कितना है, तो 20,000 में हमने अगर 12 ऐड कर दी तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, तो 32,000 हमारे पास जो है आंसर इसका आ गया, ठीक है। तो पहले का आंसर ऑप्शन नंबर सी जिसने भी लगाया वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास जो, आइए देखते हैं। व्हाट विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल रुपीज़ 1240 फॉर 2 ईयर्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो आपको बताना है कि यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। प्रिंसिपल हमारे पास कितना दिया, 1240 पे 2 साल के 10% के लिए। तो अगर आपके पास जो 1240 रुपये है, जल्दी से करेंगे हम। 2 साल का है, 2 साल का है तो उसको मल्टीप्लाई इंटू 2 ईयर्स एंड 10%। तो हमारे पास इसमें इसमें जो सिर्फ क्या पूछा, हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट ही पूछा है। तो ये तो एस आई का फॉर्मूला होता है। तो इसको जो हम यहाँ से डिवाइड करेंगे जीरो से, यहाँ पे एक जीरो ये गई, एक जीरो ये गई, तो यहाँ से करेंगे इसको 2 चौके 8। तो 8 तो ये भी ऑप्शन गया, ठीक है। 2 चौके 8, तो उसका करेंगे 2 दूनी 4, ठीक है। तो 48 आएगा पीछे। तो यहाँ पे जो है इसमें ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, आपको पता है टाइम का इसमें शॉर्टेज है, तो आपको सिर्फ अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है कि हम पेपर को कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास जो है, आइए देखते हैं। पहले आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको आता है तो वो आपके लिए बल्ले बल्ले, नहीं आता तो फिर आपको भी सिखाएंगे, ठीक है, कि इसको कैसे करेंगे। तो पहला थर्ड नंबर क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 6 मंथ एट द रेट ऑफ 4% पर एनम इज ₹400। वट इज द सम? क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। जल्दी से बताएंगे व्हाट विल द राइट आंसर गाइस। तो गाइस आपको सिंपली पता है क्या कि फार्मूला क्या होता है हमारे पास, जो P/R/T होता है, ठीक है। P/R/T हमारे पास फार्मूला था, यहाँ पे दिया गया सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 6 मंथ एट द रेट। तो यहाँ पे 6 मंथ दिया है, तो यहीं पे आपको जो है यहाँ पे क्या करना होगा, थोड़ा सा अपना दिमाग चलाना होगा, क्योंकि पहले हम क्या करते थे, पहले आपके पास जो है 1 साल का दिया होता था, पर यहाँ पे 6 मंथ का दिया गया। तो यहाँ पे आपके पास क्या दिया है, 4% पर एनम, यानी कि आपके पास जो सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया गया है हमारे पास, जो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया गया, 400 दिया गया है, ठीक है। जो चीज़ आपको दी गई है वो यहीं वहीं पे लिखनी है। तो थोड़ा सा यहाँ पे पेन वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो 400 रुपीज़ दी है, ठीक है। और उसके बाद आपका जो है, वेट करना दो गाइस, 2 मिनट। तो 400 रुपीज़ गाइस हमारे पास क्या दिया है, सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है। उसके बाद आपको जो है क्या दिया गया, अब प्रिंसिपल हमारे पास कुछ भी नहीं दिया गया, तो उसको हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है, एक्स मान लिया। और उसके बाद हमने जो क्या किया, हमारे पास जो क्या दिया गया ना 6 मंथ 6 मंथ के लिए। तो 6 मंथ, तो यहाँ पे याद रखेंगे, अगर आपने 6 मंथ यानी कि 6 मंथ के लिए इसको हमने एनुअल बनाना है, तो उसको डिवाइड हम जो कितना करेंगे, 12 से करेंगे, ठीक है। और इसको जो 4% के दिया गया तो ये 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेप आपको जो है यहाँ पे कंप्लीट करना था, तब जाके आपका आंसर आएगा। तो इसको देखेंगे तो यहाँ से 4 से डिवाइड करेंगे इसको, तो ये कितना आ जाएगा, 100/10 100 टाइम्स कट जाएगा। तो इसको काटेंगे, 6 1 सा 6, 6 2 जा
कितना हो गया 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा हमारे पास जो है, तो ये बन जाएगा हमारे पास जो है 20,000। ठीक है, तो ये तो पता ही होगा, अगर आप जो बैंक की तैयारी करेंगे तो ये इधर जाके जो क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इतना तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिल्कुल सही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है पहले भी DSSB में पूछा है, तो इसको छोड़ दें आप। ठीक है, आपको बताना है सम बिकम्स ₹360 इन 5 years एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इन द सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज द सम। तो आपको बताना है कि साधारण ब्याज पे जो है 10%, ये थोड़ा सा हिंदी में आपको जो है अटपटा लगेगा। ठीक है, तो हिंदी में आप जो है क्या करें, थोड़ा सा इग्नोर कर दें हिंदी में। ठीक है, आप इंग्लिश में ही पढ़ें। आपको बताना है कि द सम बिकम्स ₹3,600 इन 5 years एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज द सम। तो आपको बताना है कि कौन सी एक राशि है जो 5 साल में ₹3600 हो जाती है, 10% है, तो कौन सी वो राशि है, जल्दी से बताएंगे कौन सा होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो गाइज ये ऐसे क्वेश्चन को याद रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन को हम जो है बाई ऑप्शन जो है जाएंगे। तो पहले यही हम डिसाइड करेंगे, पहले अगर हमने जो पहला ऑप्शन देखा यहाँ पे, जैसे हमने ₹2400 लिया, यहाँ पे पहला ऑप्शन हमने डिसाइड किया, तो ₹2400 को अगर हम जो है यहाँ पे क्या करेंगे, 10% के हिसाब से जो है 10% के हिसाब से 5 साल के लिए दें, तो हमारे पास जो इसका जो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2 जीरो से यहाँ पे पता ही है आपको, 2 जीरो से 2 जीरो कट होगी, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 240 इंटू 5 कितना हो जाएगा हमारे पास जो है, तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, हाथ से 2 आ गया, 5 दूनी 10, 2 12, 120 और 1 जीरो और ₹1200 आ गया। ठीक है, 1200 आ गया। तो आपको बताया है यहाँ पे कितना होना चाहिए था टोटल, यानी कि कितना होना चाहिए था, ये यहाँ पे ₹3600 होना चाहिए। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि प्रिंसिपल प्लस SI में कितना हो जाता है, क्या होता है, ये अमाउंट होता है। तो अमाउंट हमारे पास कितना दिया है, ₹3600 दिया है। तो 36 यानी कि 1200 में 2400 जमा करेंगे हम, तो 1200 प्लस 1200 आ गया ना हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट आ गया ₹1200, और ₹2400 हमने इसको प्लस किया, तो देन हमारे पास कितना अमाउंट हो गया, 3600। तो पहली ऑप्शन हमारे पास जो है क्या है, बिल्कुल सही है। तो जो भी हमने ऑप्शन लिए वो बिल्कुल सही है। ठीक है, वैसे अगर आपको जो है नहीं करना है तो आप यहाँ से नंबर वाइज कोई भी ऑप्शन कर सकते थे, जैसे कि आपका मन किया कि 2000 लिया हमने, कितने साल के लिए, 5 साल के, कितने साल 10% इंटरेस्ट पे, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो 100 से यहाँ से पूरा कट हो गया, तो यहाँ पे कितना बच गया हमारे पास, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10 हो गया, 1 जीरो और एक। ठीक है, तो 2 जीरो और, तो इसको जब हम डिवाइड 2000 में जब 1000 हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल कितना आ गया, 3000। तो हमें अमाउंट कितना चाहिए था, जबकि हमें अमाउंट कितना चाहिए था, 3600 चाहिए था। तो ये आपके लिए शॉर्ट तरीका था इसको करने का, बाई ऑप्शन। कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको बाई ऑप्शन भी जाना पड़ेगा, कुछ ऑप्शन है क्योंकि आपको पता है कि टाइमिंग की बहुत कमी है, 20 क्वेश्चन आपको करने होंगे। ठीक है, और साथ ही में नेगेटिव मार्किंग भी आपकी है, तो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, सॉरी 20 नहीं, आपको 35 क्वेश्चन करने होंगे। तो लगभग जो आप ये मान के लेके चलिए कि अगर आपने जो 35 क्वेश्चन आए, तो आपको मैं ये लिख के देता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आएगा वो लगभग जो है आपको 20 से 25 क्वेश्चन आपको जो है बिल्कुल ईजी देखने को मिलेंगे, जिनको आप विद इन सेकेंड आपको कर सकते हो। पर वो विद इन सेकेंड आप तभी कर सकते हो अगर आपकी जो है क्या होगी, या आप जो आपकी सिर्फ ये क्या होगी, प्रैक्टिस होगी। तो प्रैक्टिस आप जितनी आप प्रैक्टिस करोगे तो उतना ही आप बस आगे सफल होते जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि बैंक की जॉब के लेना जो इतना आसान नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंपली टेस्ट ऑन अ सम ऑफ 4 months एट द रेट ऑफ 6% पर एनम ₹360, व्हाट इज द सम। तो आपको ये क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट ऊपर करवाया भी था ये क्वेश्चन। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो जल्दी से देखेंगे इसको हम कैसे करेंगे। ठीक है, पहले आप खुद सॉल्व करेंगे इसको। तो मैं उम्मीद करता हूँ गाइज आपने ये सॉल्व कर लिया होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास जो माना कि कोई हमारे पास प्रिंसिपल क्या है, एक्स है, और कितने सा 4 मंथ के लिए, तो इसको हम डिवाइड करेंगे, मंथ का है तो इसको 12 से डिवाइड करेंगे, देन आपके पास 6% इंटरेस्ट है, देन इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसके बाद हम जो है यहाँ पे हमारे पास जो कितना दिया गया है पर एनम के दिए ₹360 दिए गया है। देन हम इसको जो है काटापीटी करेंगे, तो यहाँ से काटेंगे कितना हो जाएगा, 2 6 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे तो कितना आ गया, 25 आ जाएगा नीचे हमारे पास जो है। ठीक है, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। देन हम इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह इधर आके जो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका टोटल बन जाएगा हमारे पास जो 18,000 रुपये, इसका हमारे पास जो टोटल बन जाएगा। ठीक है, इसका हमारे पास जो कितना बन जाएगा, 18,000 रुपये बन जाएगा। तो हमारे पास जो यही हमारे से पूछा था कि आपका जो व्हाट इज़ द सम आपसे पूछा था, तो कितना होगा
18,000 रुपये। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गैस हमारे पास जो आज का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं गैस हमारे पास। अ पर्सन लेंट सर्टेन सम ऑफ मनी एट द एनुअल रेट 10% ऑन सिंपल इंटरेस्ट एंड द इंटरेस्ट रिसीव्ड इन 6 years रुपीज़ 880 लेस देन द सम लेंट। तो व्हाट इज़ द सम लेंट? तो आपको बताना है कि एक बंदे ने उधार लिया कुछ पैसे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। जब उसका 6 साल का उसका ब्याज जितना भी ब्याज बना तो उसने जो है 800 उसमें से 880 रुपये उसने कम दिए। तो वो क्या थी, वो राशि क्या थी, आपको वो बताना है। तो जल्दी से बताएंगे सही इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो गाइज इसको सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली आपको जो है जो आपको फॉर्मूला बताया उससे आपको जाना है। या तो आप बाई ऑप्शन भी जा सकते हो, जैसे भी जा सकते हो। तो जैसे कि मैंने पहले ऑप्शन ले ली यहाँ पे 1760 रुपये, माना कि मेरे पास 1760 था। 1760 रुपये मैंने दिए 10% इंटरेस्ट पे 6 साल के लिए। तो जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब हम इसको आपस में, तो इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 1056 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1056। ठीक है, जब 1056 हमारे पास आया तो 1760 में से जब हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा। 1760 में से जब हमने 1056 माइनस किया तो हमारे पास माइनस करके कितना है, 711 है, जो कि हमारे पास जो है राइट रॉन्ग आंसर आया, क्योंकि हमारे पास माइनस करके कितना आना चाहिए था, 880 आना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसको ऑप्शन नंबर 2 उठाएंगे अब हम। तो जब हमने 2200 रुपये, आपकी ये प्रैक्टिस के आधार पे होगा ये क्वेश्चन सारे, ठीक है। अगर आपको लगेगा टाइम ज़्यादा लग रहा है तो ऐसा नहीं होगा, जब आप करेंगे तो कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आप जल्दी से कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि 6% है तो 60 आ जाएगा यहाँ पे, सिंपल इसको डिवाइड करेंगे तो उसको यहाँ से ऐसे डिवाइड कर दिया, तो उसको जब हम 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि 6 दूनी 12 हो गया, 6 दूनी 12 13 हो गया, यानी कि 1320 हो गया। जब हम 1320 में से जो 2200 माइनस करेंगे, यानी 2200 में से 1320 चला गया तो यहाँ पे 8 आ गया, ठीक है। यहाँ पे कितना बच गया, 880। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। तो ये थे गाइज आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट से। कल अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, देन चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको डेली प्रैक्टिस के लिए कोई क्वेश्चन चाहिए तो देन आपको जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम का लिंक आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, देन अपने दोस्तों के साथ जो शेयर करें जो भी आपका जो जूनियर क्लर्क के लिए आपके लिए तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो धन्यवाद, यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल के लिए आपको वीडियो चाहिए होगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। धन्यवाद।